सर एक मिनट तो पानी पी लो सर मैं। आप पी लेना पानी पी लेना, मशीन तो सेट कर रहा है। हाँ 120 ठीक है, आप थोड़ा वेट करेंगे होने चाहिए, ये इंक्रीज होने लगा। सर एक फ़ोन है iPhone 12, हाँ उसमें आउटर बटन खराब है उसका, और उसका स्पीकर भी खराब है, और डिस्प्ले कॉपी लगा है, बैक पैनल भी कॉपी लगा है। उसको चेंज करवाना है, उसको आउटर बटन और स्क्रीन के ऊपर होते स्पीकर कितना खर्च होता हो जाएगा ना। वो रिंगर के लिए तो रिंगर टिप भी आती है रेडीमेड, हाँ। ठीक है, वो आएगी 250-300 रुपए की, 250 तो मार के चलो, अच्छा कितना होता है? ठीक है। तो जाओ और आउटर बटन देखनी पड़ेगी, आउटर बटन कहाँ से प्रॉब्लम है, बटन फिजिकली डैमेज है या पत्थर से कट गया या सर्किट से है। कभी कभी काम कर रही बटन काम तब तक तो नहीं कर देता तो उसको चेंज करना पड़ेगा। बटन ऑनली बदलोगे तो वही 50 रुपए का खर्चा सर। है। डिस्प्ले कॉपी रिंगर है डिब्बी तो सर 150 की है। फेस आईडी रिंगर कॉपी डिब्बी करी 150 की है। महंगी सर, है सर। आईफोन की भाई, अच्छा आईफोन आईफोन की महंगा देते हैं पार्ट भाई, 250-300 रुपये। डिस्प्ले कॉपी है तो फेस आईडी चालू ही होता है क्या? नहीं तो- होता ना सर? नहीं, अगर उसमें डिस्प्ले चेंज होता है कॉपी और डिस्प्ले सर। कॉपी वाला है तो उसमें क्या रहता है ना फंडा, इसमें आईसी का फंडा रहता है। कुछ कॉपी से वही फिंगरप्रिंट वाली कहानी है, तो कल मैंने समझाया था कि कुछ एमोलेड एलईडी डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट काम करता है, कुछ में नहीं करता है, बस फेस आईडी का लेता रहता है उसमें फंडा। कुछ में काम करता है, अच्छी ओजी वाली कॉम्बो में, तो लोकल में नहीं करता। कभी कभी क्या होता है सर, अपडेट के लिए ऑप्शन आता है ना सर, बैटरी चार्ज वो बंद दबाओ तो उसमें वो अब हवा छोड़ दे भाई मेरे। तो फिर पूरा स्क्रीन लाइन आ जाती है इसमें। किनारे हो जाए, हवा आ जाता है। 2 मिनट में बफा गया। चलो अभी पानी आ गया, ठीक है। अब देखो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, 107 हो गया, 120 पे आने थे। भाई सबको पता है ना ग्लास कब चेंज करना है, जब डिस्प्ले ओके रहे। डिस्प्ले ओके का मतलब अंदर का पूरा डिस्प्ले ओके दिखाई दे, ठीक है, कोई ब्लैक धब्बा नहीं, येलो धब्बा नहीं, ग्रीन धब्बा नहीं, है ना, ध्यान रखना है बात क्लियर। अगर कोई भी आपके से ब्लैक धब्बा आ रहा है, ब्लैक स्पॉट आ रहा है, ग्रीन स्पॉट आ रहा है या येलो स्पॉट आ रहा है या लाइनें आ रही हैं, ठीक है, या ब्लर ब्लर टाइप में है, तो समझ जाओ डिस्प्ले खराब हो चुकी है। क्या हो गई है, ठीक है। ये होते हैं आपके फिजिकली डिस्प्ले के फॉल्ट। बाकी कल अपन समझिए ग्राफिक और लाइट सेक्शन में और सर्किट वाले सर्किट, है ना, प्रॉब्लम, ठीक है। बाकी अगर डिस्प्ले ओके है पूरा और बाहर से जैसे ये टूटा हुआ है, ठीक है, तो अपन फिर ग्लास चेंज करेंगे। और ये भी कल बताया था कि ग्लास है या टच है आपको कैसे पता चलेगा। अगर सिंगल पत्ता है, सिंगल पत्ता अगर मिलेगा, जो कि आजकल यही आते हैं, तो आपको ग्लास मिलेगा। हाँ। समझ गए ये, ठीक। वो दे दीजिए सर, उसमें क्या है, उसमें रखने से ना ढक्कन लगा देते हैं लोग। ऐसे ले जाओ, रहता है। ले जाओ। तो ले और कुछ तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो बात समझो, जैसे ही अपना 116 आ गया है, मतलब 120 पे जाए, ठीक है, तो समझ गए ना ग्लास जो है अपने कब बदलना है। ऐसे कई केसेस में बदलना है, बस डिस्प्ले बचा होना चाहिए। अब ग्लास का कॉस्ट क्या होगा, 40-50 रुपये। ये मेन ग्लास, हाँ, क्वालिटी जो रहती है अलग अलग रहती है, 30-40 से शुरू हो जाता है, ठीक है, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे मिल जाएगा, फोन पे डिपेंड फोन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अधिकतर आपको जितने भी चाइनीज डिस्प्ले होती है, आपको 70-80 रुपये की मिल जाएगी, क्लियर। अब वो सामने वाला भाई आपको पहचानता नहीं है, तो भाई 100 रुपये का 130 का दे देता है, ठीक है, धीरे जाने लगे तो एक्चुअल रेट देगा, है ना, ठीक। अब अपन को ध्यान रखना है कि भाई ग्लास को बदल दे, और बड़ा सस्ता आपका कहने का मतलब वर्क रहेगा, ठीक है, प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिस्क भी है, क्लियर। तो जब भी आप ग्लास का काम करोगे तो आपको कस्टमर को बता देना है। एक कस्टमर को पता होता है कि ग्लास बदलवाना है, ग्लास का मतलब रिपेयरिंग हो जाता है चेंज करके, तो भाई ये बताएगा वो आपको कि अगर कस्टमर बोले कि भैया इसका ग्लास जो है चेंज कर दो, आप समझ जाएंगे वो जानकार व्यक्ति है, उसको नॉलेज, तो आप उसको बता दो कि भाई ये रिस्क रहेगा, 400-500 रुपये लगेगा, ठीक है। अगर ये काम नहीं बनता है ग्लास चेंज करने में, तो फिर आपको कॉम्बो चेंज करना, ठीक है। लेकिन ऐसा कस्टमर आता है जो आके डायरेक्ट बोले कि भाई कॉम्बो चेंज करो, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलना, है ना, सिंपल सा, हाँ भाई ठीक है कॉम्बो चेंज हो जाएगा। एक ट्राई मार लो ग्लास चेंज करके, अगर बन जाता है तो फिर बन ही जाएगा, तो सिंपल सा है कि आपका प्रॉफिट 4 गुना होता है, ठीक है। कॉम्बो चेंज करने में डबल वाइट 2 गुना पैसा लेते हैं अपन, तो ग्लास चेंज करने में 4 गुना, अगर कस्टमर को नहीं पता है, ठीक, ध्यान रखो, क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, ये जो हमारा पूरा डिस्प्ले है ना, इससे अपन को ग्लास को बाहर निकालना है, और ये पॉसिबल है ये मशीन से, है ना। तो ये मशीन आपको रखनी है। अब मशीन 2 टाइप की होती है, मतलब 2 वेरिएंट आते हैं, एक टॉप वेरिएंट और एक बेस वेरिएंट, जो सा भी लेना आपको ले सकते,
उससे ये भी लिख सकते हैं ना, ये वो वाला जो एक बार बताते हैं जैसे कुछ हाँ टॉप वेरिएंट आता है कर्व 360 वाली। रोटेशन वाला, हाँ कर्व वाली के लिए उसमें आपको फ्लैट स्क्रीन और कर्व दोनों हो जाएंगे, इसमें से फ्लैट होगा। उसमें सर लेकिन देखो अधिकतर क्या है, कर्व स्क्रीन वाले डिस्प्ले में ग्लास चेंज करने का ऑप्शन कम मिलता है, आप पूरा कॉम्बो चेंज करते हो, है ना। फ्लैट स्क्रीन में दोनों काम मिलते हैं, कॉम्बो चेंज करने का भी और ग्लास चेंज करने सर लेकिन कर्व भी आजकल कर्व ज़्यादा आता है ना सर। का तो ज़्यादा आप तो भाई उसमें कहने का मतलब कस्टमर काम भी करवाए, डिस्प्ले भी तो रहेगा ज़्यादा उसको रहेगा है। वो काम करता है कौन, जो सिर्फ डिस्प्ले का काम करता है, ठीक है। ऐसे कई बंदे बैठे हुए हैं जो सिर्फ आईसी का काम कर रहा है, एक व्यक्ति पूरा सॉफ्टवेयर बस का कर रहा है, एक कर रहा है कॉम्बो बस का, ऐसा कर रहा है, वो एक ही में वेब बाइक रहता है तो सब कर रहा है। तो जो डिस्प्ले वाला है वो सारे डिस्प्ले में काम करता है, जो आईसी वाला है वो सारी आईसी में काम करता है, जो सॉफ्टवेयर वाला है वो सारा सॉफ्टवेयर करता है, ऐसा होता है। तो आप लोग रहोगे भी मिक्स, क्या रहोगे, मिक्सअप काम करोगे ना आप सब, ये था, ठीक है। तो आपकी मर्जी भाई, ये 2000 रुपये की आ जाती है, वो 6000 7000 की आती है, हाँ फर्क होता है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे भाई, ये मशीन हो गई गर्म, ये डिस्प्ले को रखने के पहले आपको ध्यान रखना है, पर इसमें 3 चीज़ें लगा सकते हैं। मतलब 3 चीज़ों में क्या है कि जो ये ग्लास है ना, जब इसको कट करेंगे अपन तो ये ग्लास ना बिखरेगा, वायर फंस सकती है, वायर जैसे वायर होता है इसका सर वायर कर्व डिस्प्ले मिल सकता है कि जयंती में गैरेंटी में कर्व स्क्रीन आपको मिल जाएगी ना, कॉपी मिल जाएगी। और मैं चाहिए तो मैं आपको अभी नंबर दूंगा डिस्प्ले वाले का, अभी मैं ग्रुप में सेंड करता हूँ, जितने भी लोकेलिटी वाले लोग हैं उनके नंबर देता हूँ, और जो बाहरी वाले हैं उनके नंबर देता हूँ, ठीक है। तो उससे प्रैक्टिस हो जाता है ना सर कर्व वाली। क्या होता है कभी कभी इसको दुकानों में काम करते हैं, वहाँ पे कर्व फोन में जाते हैं। कर्व के लिए बोला तो मैंने कि कर्व की स्क्रीन को अपन निकाल नहीं सकते ना पहले, उसको काटने के लिए उसको लगे लगे काटा जाता हाँ, है, लगे लगे कवर काटा कर किया जाता है, तो उसमें कैसे लाएगा, कैसे लाएगा उसको निकाल के डिस्प्ले का मतलब क्या है, उसको बैक फोन में काम किया जाता है, समझे। है किसी का कर्व वाला है, किसी का कर्व सर वाला का सर मोटो को है? सर को हाँ सर क्या है, बताओ। सर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये देखो भाई, ये होती है वायर, इसको समझ लीजिए, ठीक है। इसमें आते हैं अलग अलग साइज, अपन को लेनी होती है 2 साइज, एक चाहिए होती है अपन को 0.035 और एक चाहिए होती है 0.04 mm। ये 2 साइज रखो, सब में काम आ जाएगा। सबसे जो अपना सर 8 6 5 की ये अलग अलग होती है। ये वायर सिर्फ कॉम्बो ग्लास कटिंग के लिए यूज नहीं होती है, आईसी निकालने के लिए भी यूज होती है, डबल डेकर आईसी निकाली जाती है। कैसे इस तरीके से एक बंदा, या फिर आजकल क्या होता है कि असेंबली आने लगी, वैसे होल्ड रहती है, हीट करती रहती है, और वायर से आप खट से काट दो डबल डेकर। अच्छा हाँ। जैसे किसी को काटना हो। हाँ, तो आपका सीपीयू और रैम अलग अलग हो जाए, और ठीक है। उससे अपना करेंगे। हाँ, इसके लिए होता है, ठीक है ना। तो बाकी ग्लास कटिंग के लिए रहता है अधिकतर, ठीक, ध्यान रखना। 35 और 04 हाँ, एक लेना है आपको 0.35 mm और एक लेना है 0.4 mm, मतलब पॉइंट है 0.03। हाँ 0.3 जो है 0 की थोड़ी पतली हो जाती है वायर, वो आपको गर्मी कारण टूट सकती है, ठीक है, ध्यान रखना। देखो ये वायर, इसमें अच्छी कंपनी है ट्यूबवेल, मैकेनिक, ठीक है, रिलाय, सनशाइन, इन कंपनी। बाकी लोहिया है ना, ये अच्छी है। ये भी अच्छी है, मीडियम है, बढ़िया है, ठीक है। इसका कॉस्ट होता है 60-70 रुपये के आसपास आती है, 60 रुपये। वो थोड़ी महंगी मिलेगी, 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, ठीक है। ये वायर है ना, जंपर नहीं है, ये स्टील वायर, स्टील की वायर है ना, हाथ कट सकता, ध्यान रखें, ठीक। अभी अपन क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, ये वायर तो ठीक है। जब इस वायर से अपन ग्लास को कट करते हैं इस तरीके से रखने के बाद, तो होता क्या है कि ग्लास ये बिखरेगा, बहुत ज़्यादा टूटा है ना, और रिस्क भी ज़्यादा है। तो आप क्या करो, इसमें 3 चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो, या तो लेमिनेशन लगा दो आप, है ना, या आप इस पर टेप लगा दो, या इस पर टेम्पर्ड लगा दो, समझ गए। टेम्पर्ड भी लगा देते हैं। अब टेम्पर्ड पर भी लगा देते हैं। अब टेम्पर्ड अगर लगा है तो निकालना नहीं है उसको, टेम्पर्ड में लगे लगे काट देना, ठीक है। और नहीं लगा है तो लगाना पड़ेगा। उससे क्या होगा भाई, कांच जो है वो बिखरेगा, वहीं का वहीं सेपरेट रहेगा। चश्मे लगा काम चश्मा लगा के काम करना। करना। हाँ, छोटे छोटे पार्टिकल है भाई, बहुत ज़्यादा इंसिडेंट होता है, ध्यान रखना, ठीक। तो अभी अपन इस पर टेप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, वो मैट उठाओ, ये अपन ने मैट ले लिया, ठीक है, इसको ऐसे रख लिया और इस पर करके लाइन हमारा टेप लगा,
ये बात कोई भी लगा तो भाई ट्रांसपेरेंट थोड़ा चौड़ा वाला रखेंगे या ब्राउन वाला ही है ना, ये ज़्यादातर पार्सलों में यूज़ होता है, ठीक है ना, तो इसको लगा दी। ठीक है, ऐसे अपन एक थोड़ा सा मैं ऐसे ऊपर इसको बराबर तरीके से पहले अपन को लगा डिस्प्ले को पकड़ लो, दबा दो ऐसे डिस्प्ले के हाथ। ठीक है, और एक वीडियो में करता है और एक तरफ और लगा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, उसके बाद में देखिए लैमिनेशन सीट भी आती है। ठीक है ना, अभी क्या होगा, बिल्कुल एकदम फिक्स हो गया। अब क्या है, टेम्पर्ड और लैमिनेशन से थोड़ा महंगा पड़ जाएगा आपको, है ना। टेम्पर्ड भाई वेस्ट होगा भी, मतलब वेस्ट टाइप तो है समझ, ठीक है ना, इसलिए टेप लगा लो, सस्ता जुगाड़ में, है ना, ध्यान। लाओ दिखाओ। ठीक है, अब जितना भी आउटर का टेप इनको हटा दें, क्योंकि ये वायर वगैरह में दिक्कत करेगा। डबल साइड तुम्हारा हाँ? यार ये डबल वायर गड़बड़ कर दी। हाँ तो उसको बता खर्चा आईफोन बोलते हैं खर्चा तुम अभी क्या बोलते हैं उसके लिए जाओगे ना, उसके लिए डिस्प्ले के लिए उसको नहीं डालो तुम्हारा आईफोन 5s का डिस्प्ले है ही नहीं, वहाँ जाओ ना ललित के यहाँ, चेक करने दे लो, कहाँ चेक करने देगा अभी, बैटरी डीवीडी लेना उससे, बता देना रोहित सर ने भेजे तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पुराना मार्केट उसी का है, समझे। मामा का बड़ी बहुत पुराना हो गया, उसी टाइम के ये सब 2010, 11, 12 के आसपास। मार्केट में पहले बना के रखा नहीं सर, पुराना हो गया। उसने बहुत स्ट्रगल किया है होम मोबाइल में। पहले ये लोग क्या करते थे, बाप बेटे थैले में कॉम्बो ले चले जाके बेचते थे गाँव का, समझे, जब माइक्रोमैक्स का जमाना था, थैले में भर भर के तो मैं लाया है। कहाँ पे से दुकान, मामा दुकान, मामा नहीं गए, होम मोबाइल। मामा कहाँ पे? यहाँ से तुम जाओगे जयंती, हाँ जयंती से आगे को बढ़ोगे करमचंद चौक साइड, तुलाराम चौक साइड, तुलाराम चौक जो है ना अपना, हाँ। ठीक है, तो अपनी एक गली बुलंदी को जाती, एक गली मालवी चौक, और एक से तो आप आए हो तो एक जाती घंटाघर, तो घंटाघर नहीं जाना है, उससे पहले कॉफी हाउस है, कॉफी हाउस के सामने खंडेल वाल है, और अंदर से पतली सी पुलिया गई है, बस उसके सामने। नील वाली दुकान वो है ना, बहुत बड़ा हाँ फर्नीचर की दुकान हाँ, है, उसी से अंदर गली गई है, समझ, बहुत बड़ा मार्केट। तो अच्छा बच्चा लेके पुलिया भी होगी, ठीक है, ये हो गया फिक्स। अब अपन रख देंगे इसको बढ़िया से मशीन के ऊपर, इसको हटा दो। कुछ काम की नहीं है उसका काम तो और काम का है वो, सही है काम का नहीं। ठीक है, अब करना क्या है, देखो जो ये पत्ता है ना, इसको पहले फ्री कर दो। अगर इसको पत्ते को फ्री नहीं करोगे आप, तो अभी जब भाई ग्लास काट के सफाई करेंगे अपन, तो सफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसे डिस्प्ले को पूरा फ्लैट रखना होता है, और ये जो इसमें आईसी सर्किट होता है, ये डिस्प्ले को उठा के रखते हैं। ठीक है, तो अगर आप इनको नहीं हटाओगे, ऐसे रखोगे और साफ करोगे, तो टूट सकता है डिस्प्ले, इसलिए पत्ते को फ्री कर लो। पत्ता फ्री कैसे करना है, तो देखो सबसे पहले अपन इसको ऐसे रख देंगे, वैक्यूम बना देते थे, होल्ड हो जाए। ठीक है, और अब चाहिए अपन को रैपर, क्या चाहिए, याद है ना रैपर कौन सा, पतली सी कोई पत्ती से पन्नी,
जैसे ट्रांसपेरेंट ना मिले आपके पास ना हो उस समय, हालांकि OCS सीट में मिलती है, तो ये भी आपका जो डिस्प्ले लेते हैं तो उसके बैक साइड से मिलती है कॉम्बो में लगी हुई, ये भी काम, ठीक है। ये ऐसा पतला सा रहता है, इतना पतला रहना चाहिए, ठीक। अभी देखो चेक कर, अभी हमको चाहिए हल्का सा थिनर, हाँ ऐसा पतला सा, ठीक है। और हल्का सा इसमें थिनर डालने के बाद इस तरीके से अपन रिलीज करेंगे इसको और धीरे धीरे देखो निकालेंगे। ग्लू रहता है, टेप रहता है, ये देखो आराम से निकलेगा। ये टेप है सिल्वर वाला, क्या है ये टेप, बहुत प्यार से निकालेंगे आराम से हल्के हाथों से। ये टेप को ऐसे साइड और फिर दोबारा अपन को चिपकाना भी होता है ना, निकल गया ना, बस ये रिमूव हो गया। अब आपका डिस्प्ले बैक साइड से रखने के लिए तैयार है ना। अदरवाइज जब तक ये पत्ता लगा था अपन बैक साइड अच्छे से नहीं रख पाते, ठीक है। अब प्रेशर भी दोगे तो नहीं टूटने वाला, नहीं वो तो अपना तो बताया था ना, क्या है वो, क्या बोलते हैं, लाइट बैकग्राउंड बताया था ना, ये निकल जाएगा आपसे भी गर्म करने के दौरान, तो घबराना नहीं, ठंडा होकर खुद सेट हो जाएगा। तो कचरा नहीं जाना चाहिए, कचरा नहीं जाना चाहिए, तो अपन भाई बिल्कुल एकदम क्लीन एनवायरनमेंट में काम करेंगे ना, है ठीक है। अब अपनी शॉप में क्या करना है, एक एयर प्यूरीफायर आता है, सस्ता भी आता है महंगा वाला भी। एयर प्यूरीफायर का मतलब पूरी एयर को साफ करके रखता है, पूरी डस्ट खींच लेता है, जैसे एग्जॉस्ट होता है। हाँ जैसे एग्जॉस्ट होता है वो हवा को करता है, एयर प्यूरीफायर मतलब आता है, एयर को साफ करता है। छोटे छोटे आने लगे आजकल, बढ़िया बढ़िया डेकोरेशन टाइप में भी आते हैं, बड़ी उसमें लाइटें वाइटें जैसे नीला नीली लाइट खर्च करो थोड़ी सी सर्च अरे लाए सर वो नीला नीला सर मोबाइल अरे है ही सर्च करो, खर्च करो, अभी तो आएगा, फ्री में थोड़ी आएगा। अरे जो मच्छी खींचती है वो अलग चीज़ है, भी तो थोड़ी बहुत ही प्यूरीफायर यूट्यूब में मिल जाए सर, यूट्यूब में। और अभी दिखाओ यार, गूगल चलाओ ना, तुम यूट्यूब चला रहे हैं यार, अभी यूट्यूब का कीड़ा लगा हुआ है। ये देखो आजकल ऐसे आते हैं, ये तो कंपनी के हैं, महंगे हैं, अच्छा ये वाला ऐसे वाले देखो ये आता है, एक रूम फ्रेशनर जैसा होता है ये। हाँ ये प्यूरीफायर, ये देखो लाइट वाइट वाले भी छोटे छोटे भी आते हैं, एक अलग ऐसे वो रखती है ना सर, ये अपने टाइम पे अपने आप को हो जाता है ये। हाँ ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिक, इसमें हाँ ऑन हो जाता है, टाइमर होता है, Timer। 5 मिनट लगाए, 5 मिनट में एक बार दबेगा, हाँ सबको रूम फ्रेश कर देता है। हाँ देखा है। ये एयर प्यूरीफायर है ना, तुम रूम स्प्रे की बात कर रहे हो, हाँ वैसे रूम ही स्प्रे अलग होता है, परफ्यूम वो अलग रहता है, हाँ इसमें परफ्यूम जैसे करता है, लेकिन जो उसमें टाइमर रहता है एकदम वो ऑटोमेटिक दब जाता है। समझ गए। ऐसे ले लेना है अपनी दुकान के लिए, है ना। और दुकान में बढ़िया ग्लास लगेगा, ग्लास वाला डोर लगाओ तो कोई धूल नहीं आएगी। घर ग्लास वालों कितने का है? ग्लास वाला डोर डिपेंड करता है कितने mm का ग्लास है ना। मोटा वाला लगाओगे पत्थर तो उसमें मोटा ही लगता है डोर में, कितना साइज है आपका, इसमें इतनी साइज है, कितने बाई कितना, तो इतना में कम से कम तुम्हारा 10,000 खर्च हो जाएगा। हाँ महंगा रहता है ना ग्लास भाई, और फिर उसकी बनावट पूरी है ना, उसमें वैक्यूम सक्शन लगेंगे, हर चीज़ लगता है। एल्यूमिनियम में बनवाओगे, कैसा क्या बनाओगे, फ्रेम लेस या फ्रेम विद फ्रेम बनाओगे तो बेहतर रहता है ठंडा। वो तुम्हारा चला जाएगा लगभग कितने में, 15,000 के आसपास का केस पूरा बना के। सेंसर वाले लगवाना सेंसर वाला लगा लो, 1 लाख 1.5 लाख रुपये लग जाएगा, है ना। हॉस्पिटल में लगा रहता है जैसे, तुम्हें लगाना वहाँ पे हाँ। आगे से गेट के बाद दांत दिखाओ तो खुलेगा। ठीक है। देखो अभी अपन इसको ना वैक्यूम बना लेते हैं, समझ गए इतनी बात। अब इसको गर्म होने दें। इसमें टाइमर नहीं होता सर, ये वो 3 4 5 काय का टाइम जैसे कुकिंग करते और गिनते शुरू हो जाना चाहिए था इसमें 1 2 3, जैसे 120 होता हाँ। पत्ते से कितना गर्म हो गया। नहीं वो उसको भाई छू कर ही चेक करना पड़ेगा, टच करके चेक करना, बिना टच किए नहीं होता। ठीक है। अब ध्यान रखना भाई, अगर कॉम्बो आपका ओरिजिनल है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप टाइम लें, मतलब एक्स्ट्रा है ना, हीट करें। अगर लोकल है तो ज़्यादा देर तक गर्म ना करें, डिस्प्ले ख़राब हो जाएगी। खराबी में क्या होता है कि इस डिस्प्ले के है ना, जब अपन ग्लास निकालेंगे तो डिस्प्ले के ऊपर होती है एक फिल्म, जिसको बोलते हैं पोलराइजर फिल्म, और उसका काम क्या होगा,
उसका काम है भाई साहब कि जो पूरे ग्राफिक दिख रहे हैं उसी से हो, वो कैसी लेयर होती है मैं आपको दिखा दूँ, उसका मैं आपको बता दूँ। ये होती है, इसको बोलते हैं पोलराइज फिल्म या पोलराइजर फिल्म लगा सर उसमें कल ग्राफिक। हाँ ठीक है ना। हल्का सा लिक्विड डालो तो पूरा वो। हाँ, अब ये जो होती है ओवर हीट के कारण या दबाव के कारण पीली पड़ जाती है और पीला पीला डिस्प्ले दिखने लगता है उतनी जगह पर जहाँ पे ये डैमेज हो गई, ठीक है। और अगर ये आपसे काटने में निकल गई तो जितने एरिया में लगी रहेगी वो तो दिखेगा ग्राफिक, उतना डिस्प्ले दिखेगा, लेकिन जहाँ अगर कट गई तो वो वाइट हो जाएगा डिस्प्ले उतने जगह पर। मैं आपको उसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, अभी ऑन में दिखाऊंगा। चाइना में इसका ग्लास बना दिया। हाँ, चाइना में क्या करते हैं वो डिस्प्ले का पोलराइजर हटा हटा के दिया, व्हाइट हो गया चश्मे और में लगा चश्मे में लगा ली तो अपन बस को दिख रहा है। ऐसा आप भी बना सकते हो, बड़ी बात नहीं। अपने चश्मे में ये लगा लो और अपने फोन का डिस्प्ले का हटा दो फिल्म, तो आप ही बस को देखिएगा, प्राइवेसी हो गया। रेगुलरली वाइट डिस्प्ले चला रहा है, लेकिन आप अरे ये जो सीट है ना इसको लगा लो ये अपने चश्मे में, कोई भी चश्मा ले लो, 50 रुपये चश्मे में लगा लो, ठीक है क्लियर। इसके बाद ये जो डिस्प्ले अपने फ़ोन का ऑन वाला फ़ोन का उसका ये फिल्म हटा दो, ठीक है, और वापस पंच कर दो उसको ग्लास। अच्छा फिर चश्मा लगे तो अपने अब अपन बस को दिखेगा, बाकी सबको वाइट दिखेगा, ठीक है। अब चलो आगे, दिख रहा है ना सर अभी दिखाओ एक कार्ड दिख रहा है। ठीक है। अब ये वायर ले लेते हैं अपन, जैसे डबल डबल वायर निकल रही तो पहले इसको सही से सॉल्व कर लेते हैं। ये किसी ने गलत तरीके से खोल दिया, यही बैठ हाँ सर अपने ने काटा। सारे टूल ने गड़बड़ किया, ठीक है। अब देखो ये जो वायर है इसको आप थोड़ा सा से लपेट लो, एक फिंगर नहीं 2 फिंगर में, एक फिंगर में थोड़ा सा आपको चोट लग सकती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अपन को ये वायर फंसाना है। वायर कैसे अपन को फंसाना इंसर्ट करना, देखिए आप जब भी आप ये काम करोगे तो भाई इस मशीन और डिस्प्ले के सामने एक अलग से लैंप लगाओगे। क्या लगाओगे? लैंप लगा लो या ये बल्ब लगा लो, बिल्कुल क्लोजली लगाओगे जिसमें ये वायर अच्छे से जाती हुई दिखाई दे। अब ये आप टॉर्च चालू करो, फ्लैश चलाओ, ठीक है। अब देखो आप, तो ये जो वायर है ना, देखो ये जो ग्लास है सबसे नीचे ग्लास है, क्या है, और ग्लास के ऊपर डिस्प्ले है, और आपको ग्लास से बिल्कुल सटा के वायर को फंसाना है, ऐसे फंसाना, ठीक। अब वायर सही है कि नहीं है, स्मूथ जाएगी तो सही है। दूसरी बात, अब हम इसको थोड़ा सा डिस्प्ले को उठा के आपको चेक कराएंगे ये सही है कि नहीं है। एक और पहचान होती है, पहली पहचान है स्मूथली जाना चाहिए, कट 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 की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। कट कट की आवाज़ आ रही मतलब फिल्म कट रही है, वो खुद ही बोल रहे हैं। दूसरी पहचान है यहाँ वाइटनेस दिखना चाहिए, तो मैं टेप हटा दे रहा हूँ, उससे टेप ब्राउन दिख रहा है ना वाइट, मतलब मेरे को परफेक्ट है, कोई रिस्क नहीं है अगर ऐसे काम करोगे तो, है ना, बहुत हल्का फुल्का रिस्क रहेगा। सर महसूस हो रहा है कट कट की आवाज़ आएगी। हाँ लगे कट कट की आवाज़ आएगी, महसूस होगा मतलब वो फिल्म कट रही है, गलत गलत फंस रही है, करना ठीक है। दिक्कत नहीं होती कट कट की आवाज़ आएगी, नहीं खराब नहीं होगी, डिस्प्ले खराब नहीं होती है, लेकिन काम बढ़ जाएगा, फिल्म भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एक कॉर्नर से फंसा है ना, इसको हटा लेंगे, एक दूसरे कॉर्नर को ले लेंगे बराबर। रिस्क आपका ये कॉर्नर पे है, ये कॉर्नर पे इसके सर उसको इंटरैक्टिव कार्ड है जो सौरभ की बहुत सारा, अरे वो क्या सौरभ चौहान। ठीक है। अब वायर उठना नहीं चाहिए, ठीक है। 2 तरीके होते हैं वायर चलाने के, या तो आप ऐसे चलाओ या देखो ऐसे पकड़ो और इसको ये ऐसे करो, ऐसे दबा के चलाना ना सर को, ऐसे, हाँ ऐसे 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 बाकी उसको फेंक दो ऐसे देखते चलो ये, है ना, या फिर ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, देखो ऐसे पकड़ लो और ऐसे घुमाओ, ऐसे, ठीक है। लेकिन इस तरफ तो घुमाना ही पड़ेगा ना, ऐसे। और ये पत्ते को बिल्कुल विशेष तौर पे ध्यान दो, हल्का सा ऐसे अभी चिपका दो, हल्का सा। अगर ये पत्ते में वायर टच हुई और पत्ता तुरंत कटा, ये ब्लेड का भी काम कर देता है भाई साहब, ये वायर बहुत साफ है, ऐसे प्यार से निकाल, ठीक है। जैसे लपेटते चलो हाथ, ठीक। एक और फिर से हाँ एक बार फिर से, एक बार कट चुका है मतलब ये हो गया आपका लूज। करने के लिए अब कंफर्म करने के लिए डिस्प्ले को हटाने के लिए, ठीक है। तो अगेन अपन ऐसे आराम से वायर को फंसाएंगे, वो प्यार से, और ये देखो पूरा स्मूथ हो गया। 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे आप कर, ठीक। देखो फ्री हो जाए खुद ही आ जाएगा,
ठीक है, रिस्क आपके दो ही हैं, या तो फिल्म कटना इसमें और दूसरा पत्ता कटना, है ना। और भाई अपन हटा देते हैं, अगले इतना काम का नहीं, ठीक। ठीक है, अब अपन को धीरे से इसको खिसकाना डिस्प्ले तो वैक्यूम चालू से रहेंगे। अभी चालू रहेगी तभी ये ऐसे अपन खिसका लेंगे। अब आपको ध्यान देना है, टीप चाहिए। कौन सा वाला, यहाँ देखो सारी ग्लू आई है, अगर यहाँ पे ये इस तरीके से आपको ब्लूनेस टाइप की फिल्म आती है तो समझिए फिल्म कट गई, ठीक है। ये पूरा ग्लास प्रॉपर निकल चुका है। अब वैक्यूम बंद कर देंगे और इस डिस्प्ले को आराम से अपन देखेंगे तो ये और वो कल वाला खराब हो गया। मेन बोर्ड और संपूर्ण दे दीजिए चेक करने टेस्ट। हाँ। ठीक, समझ गए बात को। तो ये अपन ने देखो पूरा डिस्प्ले निकाल दिया है। अब जैसे ये हल्का सा बैंड सा है तो उससे घबराना नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ठंडा होकर बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी बहुत गर्म है ना ये, इसलिए गर्म ये में खराब हो गया जी। ये खराब नहीं हो गया, ये निकल गया प्रॉपर निकल गया। ये है डिस्प्ले, आप क्या है ध्यान रखना, है ना। अब क्या करेंगे अपन, देखो तो इस गिलास को हटा देंगे, ये होता है भाई साहब गिलास आपका। अब टेप लगाने से या भाई लेमिनेशन करने से देखो ये गिलास बिखर नहीं रहा है, बिखर रहा क्या, अदरवाइज ये बिखर जाता। तो बिना टेप लगाए वैक्यूम भी नहीं बनता अच्छे से, ध्यान रखो। अगर ग्लास टूटा है तो वैक्यूम कैसे बनेगा, एयर पास ध्यान रखना। इसलिए ये पूरा वैक्यूम के लिए भी काम कर गया और ग्लास को भी बचा लिया, है ना। कि यहाँ वो फैले ना, इनमें वायर आपकी फंस जाएगी। अगर इसमें वापस लगाएंगे तो कैसे करना है? एक एक काम तो सीख लेंगे, पगले टाइप की बात है। ठीक, अब करेंगे सफाई अपन। तो सफाई के लिए पहले करेंगे इसको हल्का गर्म, तो फिर इसका टेम्परेचर कितना रखना होगा? सेम रहेगा अभी 120। अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, पूरी प्रोसीजर में आपको 120 ही रहेगा। 190? नहीं, असेंबली मशीन जो चला रहा कल है, 190 कर दिए? कल कर दिए थे। टेम्परेचर थोड़ा वैसा था ना, आज थोड़ा सा देखो ना ठंडा है हल्का सा इन्वायरमेंट के हिसाब से। आज अपन ने 10 पॉइंट घटा दिया। कल तो बहुत ज़्यादा था ना, तो हाँ, ज़्यादा इसलिए तो कल जल्दी काम करना था ना, अरे पहले से गर्मी थी तो वो जल्दी हीट दे के उसको जल्दी गर्म हीट किया करने था के ना। लिए फटाफट ऐसा। फिर भी कितना देर रखना सर इसको? 1 मिनट रखो, 1 मिनट 1.5 मिनट बस गर्म ऐसे। टाइमर वाला नहीं किया सर इसमें? टाइमर वाली कोई मशीन नहीं आती भाई, करना अंदाजी से काम ऐसा। नहीं तो लेजर मशीन खरीद लेना, लेजर मशीन बढ़िया सबसे। बेहतर रखे, खट 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 पूरा कर दिया और बस निकाल दिया डिस्प्ले। वाओ, वो टाइमर देखना है तो एक छोटी सी घड़ी रखना पास में। हाँ इतने बजे रखा था, इतने बजे हटाना है। बस। अंदाज से काम होता है सर, टाइमर कुछ नहीं होता इसमें। वही तुम अंदाजा वाला काम कितने बार बताऊँ, ज़्यादा काम हो गया सर तो कोई दिक्कत नहीं। आप बैठे रहो बस सामने, ये नहीं कि छोड़ के भाग जाओ, तब दिक्कत है ना। 2-5 मिनट चल जाता है। अब तुम आधे घंटे के लिए रख दो तो बढ़ जाएगी डिस्प्ले तुम्हारी पूरी, और मशीन भी खाक हो जाएगा, है कि नहीं। ये चीज़ ठीक। अब इसको अपन ऐसे रखें, बनते का नहीं अब ऐसे रखेंगे और इसको, ये पहला काम था डिस्प्ले निकालने का, दूसरा काम है कटिंग करने का। उससे कोई मतलब कुछ मतलब, ठीक है। फिर बता दो, पहला काम था डिस्प्ले निकालने का, दूसरा काम है कटिंग करने का, तीसरा काम है ग्लू साफ करने के लिए भी अपन इसको ऐसे रखते हैं। अब प्यार से निकालो, हल्के हाथ से। अब देखो निकालने के लिए 2 तरीके, एक हाथ नॉर्मली और एक आता है ग्लू रिमूवर मोटर, ठीक है। उसमें रिस्क रहता है, उस पर रिस्क रहता, ध्यान रखो। थोड़ा सी। हाँ, वो नए लोगों के लिए नहीं है, इसलिए मैं रखता नहीं। वो एक्सपीरियंस वालों के लिए, जब आप धीरे धीरे फिक्स हो जाओगे, साल भर हो जाएगा, 6 महीने, तो आराम से आप उसको चला लो। मोटर होती है, बटन दबाई, एक रॉड रहती है, वो गोल गोल घूमती है, तो वो लपेट लेती है ग्लू को। अभी चलाते नहीं अक्सर, हाँ। कोई दिक्कत कर दिक्कत इससे अच्छा हाथ से निकालो ऐसे, देखो आराम से, हल्के हाथ से पकड़ो, गर्म लगे तो कपड़ा ले लो। सर फिर ये बात फिर तो लगा सकते हैं ना, है? यूज़ कर सकते हैं। क्या चीज़? अब अबे अभी थैला नहीं डालना ना, इससे कपड़ा निकाल के कपड़ा है कैसे? दिख रहा है? नहीं? कोई बात नहीं, चलेगा। थैला बिना नहीं डालना है, नहीं तो ये ग्लू जो है बहुत ज़्यादा जेल टाइप में हो जाएगी। अभी थोड़ी थिक है तो मोटी मोटी लेयर निकल जाएगी। अगर तुम इसे थैला डालोगे तो फिर एकदम क्या हो जाएगी, जेली टाइप की। फिर तुम अंदर भी पगला जा जाओगे साफ करते करते, अंदर भी जा सकती है। अंदर भी जा सकती है ना।
ये ऐसे पकड़ लो हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से। अब देखो ये पत्ता अपन ने फ्री कर दिया ना, तो प्रेशर दे सकते हैं और ऐसे निकाल, मोटा मोटा पूरा ये निकल जाएगा। ऐसे गरम लगे चेंज कर दो। सिर्फ ट्राई करो देखो। करना ना, इस तरफ का तुम करना, एक तरफ का मैं कर दूँ, नहीं सिर्फ ग्लास पे करना ना तो वो भी करना, तो इसको भी करना। तो घर में काम करते हैं क्या? घर पे काम करते हैं क्या? मैं हाँ करता हूँ बच्चे का, पहले करते थे साथ आपकी में। मिस आपकी अरे यार वो बच्ची है ना यार, क्या बोलो यार, बड़ी उद्यमी है। अच्छा बच्ची बड़ी रहेगी तो फिर कर लेना, साल भर की बात है, फिर स्कूल जाने लगेगी तो फिर तो दिक्कत है। हाँ क्या हाँ, करना ना। ये देखो भाई, ये होता है आपका ग्लू, ओसी ओसे ग्लू। नहीं ये उसी हाँ ये लेमिनेशन लेके आएंगे आप अभी, है ना, जाएंगे करने। अभी याद से जाना, गिलास लाना और ओसे लाना, ठीक है। ये हो गया एक तरफ का, दूसरी तरफ का कर हर से मैं कर करना, और कौन करेगा, तू अलग से आया कर। हल्के हाथ से दबाना, यहाँ पे रख, ऐसे जहाँ ज़्यादा बैंड हो रहा है। हल्के हाथ से धीरे धीरे। मेरे को तो लग रहा था क्या पैसा कमाना है ना, तो थोड़ा तो भाई सहना पड़ेगा। समझते हैं ग्रैंड से और गलत था हाँ किससे, करेंट थोड़ी ना, नहीं बता रहा हल्के हाथ से। अरे अरे खींच दो। मुक्का मारूंगा खींच के, तेरे को जब खींचने बोला मैंने तेरे को, ऐसे निकाल धीरे धीरे, उड़ जाएगी डिस्प्ले उस समय। कैसे जाओगे? हमारे फोन को पोस्ट कर जाना वहाँ पे, समझ आएगा वहाँ आईफोन को थोड़ी भी चल जाएगा। आईफोन 6s नहीं 5 6 5 ऐसे वो हाँ 5s पागल है। पूरा ही कंफ्यूज हो 5 भी हो सकता है, बहुत कंफ्यूज है। 5 भी हो सकता है, पीछे बॉडी में लिखा होता है नंबर, ए करके मॉडल होता है। आईफोन तो पता ही नहीं चलता सर कौन सा 14 है, कौन सा 14 प्लस है, कौन सा 14 प्रो है, बहुत कंफ्यूजन होते हैं लोगों को। ठीक है, हो गया। अब इस तरह का कर, हाँ इसको ना ऐसे एंगल बनाओ, देखो देखो इस तरीके से ऐसे चलना है अपन को। ये क्रिस्टल एरिया होता है सबसे नाजुक, मैं आपको ग्राफिक सेक्शन में बीच में क्या बताऊँ। है? बीच में क्या है? बीच में जो दाग है वो साफ होगा ना, ग्लू के दाग है हल्के हल्के। हल्का सा लेके उसको हाँ कलर लेंगे ना, अभी अपन साफ करेंगे। ऐसे बस ऊपर से नीचे आओ ऐसे। अब तो कितना आसान है साफ करना। अब बताओ चाहिए मोटर आपको, समझे? सेफ है सबसे। सेफ है एक्चुअल में, थोड़ा सा लगता है भाई अपन को गरम, ऐसा नहीं है ना, बहुत गरम नहीं करना, ध्यान रखो मशीन को। उसके लिए वो आता है ना सर ग्लव्स, एक हाथ में से पकड़ लो ग्लव्स। हाँ ग्लव्स ले लो, ग्लव्स ले लो सबसे पहले, है ना। मोटर में रिस्क रहता है भाई, मोटर में ये दाग है ना, ये ग्लू के। हाँ गोल गोल धब्बे बिल्कुल धब्बे बने, अभी बस साफ करेंगे, इधर से दिख रहा है। साफ करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, देखिए भाई मशीन को करनी है बंद, वैक्यूम बंद और पूरा पावर बंद, और इसके नीचे अपन रख देंगे मैट। रखो भाई साहब मैट उठाओ। थोड़ा सा कूल होने देंगे, गरम। हाँ गरम हाँ सब बंद है बोलते हैं सर, क्या सर पे बंद। बंद तो कर दिया ना, मैट रख दी ना बे। अच्छा अब मैट काम नहीं ना मशीन का भी, अपन अब साफ करने में क्या मशीन क्या का। कर देंगे, ठंडा करने के बाद उसको फिर हल्का सा यहाँ से साफ कर देंगे। हाँ अब अपन फिर ऐसे साफ कर लेंगे। साफ करने का तरीका, इस कपड़े को फोल्ड कर लो, ठीक है, और ऐसे पूरा फोल्ड कर लो पूरा, ठीक है। और ये होती है हमारी स्पेशली यही ओसी है ना, ग्लू को क्लीन करने की। यूज करना सर। हाँ मैकेनिक वाली,
ठीक है, मतलब आपको दूसरा था कोई दूसरा नहीं, ये इसके लिए ही है, और प्लस आपके एक और मदरबोर्ड के स्प्रे लिए वाली भी। है इतनी बड़ी जो स्प्रे वाली नहीं नहीं नहीं, वो ये नहीं, वो अलग चीज़ है ये। अच्छा ये आएगा अपने साथ, वो दिख रहे हैं गोल गोल। हाँ हाँ हाँ, ये ब्लैक स्पॉट है, दिखा देना हाँ। ब्लैक स्पॉट है, अच्छा पहले से है ब्लैक स्पॉट। ये देखो, ऐसे पहले चारों तरफ फैला लो और ऐसे साफ कर दो, ज़्यादा बड़ा कपड़ा नहीं रखना है। हल्का डुबाना है बिल्कुल, हाँ, हल्का नीचे सा पानी कहीं जाए ऐसे। पहले आप चारों तरफ से घुमा लो, अच्छे से पूरा सॉफ्ट कर दो चारों तरफ। ठीक है, अब इसको कपड़े को देखो ऐसे फिंगर पे फंसाने के बाद ये ऐसे, ठीक, और हल्का सा ये इधर लिया और एक बार ऐसे, फिर कपड़ा पलटेंगे अपन, मतलब दूसरा सिरा लेंगे कपड़े का, फिर एक बार ऐसे, है ना, फिर कपड़े को पलटेंगे, फिर एक बार ऐसे, तो वही घुमाते रहोगे तो वो ग्लू वहीं का वहीं रहेगा, है ना। तो ऐसे साफ किया जाता है। ठीक, ये हो गया साफ, देख, है ना। और जो ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं ना, ये है ब्लैक स्पॉट। आपको देखना है ना, तो आपको क्या करना है, बैकग्राउंड निकालना पीछे से हल्का, और इसको ना लाइट के सामने ले आएंगे। कहाँ ले आएंगे? अरे ये लाइट क्या है ना, थोड़ा सा ये दिखा आप? जी ये डिस्प्ले टूटा है, क्या ये टूटा है। टूटा हुआ क्या ये? अब देखो, ये देखो, ये डिस्प्ले टूटा है, डेड पिक्सल है। अच्छा अंदर से टूट गया ना सर हाँ भाई, अगर डिस्प्ले को आपको बिन चालू के भी चेक करें तो ऐसे कर सकते हो, और चालू करके तो दिखा ही जाएगा, है ना। समझिए बात, तो बाहर चेक करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। टच भी लगा अरे वो तो अपन भाई डिस्प्ले को बाहर पूरा निकालने के बाद कॉम्बो को फिर चेक करते हैं, फिर काट के फिर चेक करते हैं, फिर साफ करके फिर चेक करते हैं, फिर पंच करके फिर चेक करते हैं। समझ गए, ये ध्यान रखें, ठीक, बन जाएगा। चेक नहीं हुआ कि नहीं, हाँ, किसी भी प्रोसीजर में भाई खराब हो सकता है ना। काटो, अभी काट हो जाए, मैं कहा कोई भी काट, तू निकाल, तेरे डब्बे में डिस्प्ले रखे ना सारे, डिस्प्ले कहाँ ले आओ अभी तो तू निकाल एक तो, मैं कहाँ से निकल सो ये का ही है ना, तो पूरे सारे उधर का भी ले लिया, सही क्यों दे दिया तो लेगा आप बजवाड़ को काट इसी का। टेप कौन लगाएगा? हेलो चाचा आएंगे टेप लगाने। उसको रखते से ग्लास ले आना ना। ग्लास कौन सा मॉडल था ये था सर, आपका सही है ये? A50S नहीं ये सही नहीं है, C35 भी है, कोई भी मॉडल ले सकते हैं। C35 77S चालू वाला ही बता देंगे, पहले इसमें तो बता दें, है ना, ऐसे, ठीक है। तो उसका गिलास ले आना, 40-50 रुपये का आएगा, से ले आना ओम मोबाइल से, पता है, समझ गए ना एड्रेस? लगाओ ना भाई, तुम लगाओ, बैठो नहीं यहाँ पे मीटर बंद नहीं करते, बिजली फट में चलती रहती है, यूज होती रहती है। तो उसमें मेरे वो लग गया बैटरी एडवांस वाले में हाँ, एक ये है, कार्ड भी एक्स्ट्रा दिन में रखो तो मिल जाता है। सर ब्लेड कौन है? ये पूरा ब्रांड जो था, ये तो रखी इतनी सारी ब्लेड है, आराम से करो, हेल्प कराओ बस। आराम में उल्टी की अलग मैं कर लूँगा फिर इसमें नहीं सर, टेप लगा रहा हूँ। इसकी फोटो खींच लो, कोई भी मॉडल देख लेना। रिकॉर्डिंग में लगा, हाँ रिकॉर्डिंग में लगा, अच्छा रिकॉर्डिंग में लगा दो।
पे दबा दूँगा। ग्रुप से उठा लेंगे। तो उसके बीच से चटका कैसे कट मारना पड़ेगा फिर, ब्लेड कट मारना पड़ेगा क्या बीच में अगर क्रैक हुआ है तो फिर किनारे कट मारना पड़ेगा ब्लेड से। बीच में क्या हुआ है समझे नहीं। चाचा का बीच में क्रैक हुआ है हाँ तो ब्लेड का कट मारना पड़ेगा ना किनारे कॉर्नर पे। काय को मारना पड़ेगा। अभी तो निकालेंगे भाई इसको। अबे ये भी तो टूटा हुआ था, ये क्या इसको जरूरत वो थी यहाँ कि से टूटा उसका- था। हाँ उसका पूरा ग्लास बगरा हुआ था। और यहाँ बस अगर दिक्कत होगी तो यहाँ किनारे काटना पड़ेगा फिर, तभी तो अंदर जाने जगह बनाएगा। ज़्यादा फ्लैट चला रहे ना अपन उसको, मैं तो जगह बनानी पड़ेगी ना काट के। वायर जाने के लिए। हाँ अरे ऐसे ही चल जाएंगे, ये वो इतना टूटा हुआ था तब नहीं पड़ी जरूरत उसको। क्या अबे मैं बोल बीच पे अरे कहीं से भी यहाँ टूटने की बात है, टूटा कहीं से भी हो, अगर एक ये बता सिंगल रहे। ऐसे बीच से टूटा होगा तो बड़ी आसानी से जाएगा। दिक्कत तो वो जो ज़्यादा बिखरा रहता ना उसमें करेंगे कभी भी। बिखरा तो दिक्कत होता है ना उसको। सिंगल टूटा रहेगा तो बड़े प्यार से चल जाएगा वो। थोड़ा सा ऐसा ऐसा चलाने की वजह उसको थोड़ा सा नीचे डाउन करना, नीचे का चलाना है ऐसा। दिमाग का खेल है और कुछ नहीं है। अब ये कई ऐसे सी रहते हैं, ऐसे सी रहते हैं। नहीं नहीं, कई ऐसे चूतिया लोग रहते हैं। मतलब डिस्प्ले कौन सा है देख उसका पहले। डिस्प्ले समझ में आ रहा कौन से है, पैटर्न क्या है डिस्प्ले का, नॉच दिख रहा है, हाँ ग्लास कौन सा लगा है, सस्ता मत लगा इसमें। लगाया कैसा है ग्लास देखो तो। लगाया स्क्रीन नॉच है, ग्लास फुल है। नॉच के लिए नॉच आता ना कभी भी, और उसके रहते हैं सेंसर, ग्लास के वजह से उड़ आ जाते हैं। उसी को पैक करके कई ऐसे रहते हैं और कई तो कस्टमर ही ऐसे रहते हैं कि भैया फुल वाला लगा दो। तो अबे वहाँ कहाँ बैठे? एक ऐसे ही पावर ग्लास मेले में लगाई थी दुकान, और गांव का दूर उसको नॉच मतलब उसी हटा के बैठना क्या लगता है ना उसी गिर जाओगे। अरे मैंने वो देख लिया मैंने उसको, अगर नॉच मोबाइल उसका ठीक है, उसको ग्लास है ना जैसा है वैसे लगा के दिया। और उसको सैंपल दिखा रहा था कि भैया कौन सा लगाओ, सैंपल का सारा 1760 ग्लास, कोई एक ही प्रकार का सैंपल रखेंगे ना अपन, फुल स्क्रीन वाले रखे थे, उसको वो दिखा तो उसको ये लगता है कि इसका भी वही होगा। वो बहुत बहस करे भैया पैसे नहीं दूंगा, मैंने मोबाइल रख लिया उसको। कैसे कैसे तो क्या हो गया था? उसको नॉच है तो नॉच ही डाल के दिया अपन ने, तो बोले मेरा ग्लास मोबाइल का ग्लास नहीं है, वो जो दिखाया था वाला नहीं है ये। अरे उसमें रखो तो ये ना होती है, तेरा मोबाइल जैसा है तेरे को ग्लास वैसे ही दूंगा ना। पहले के बहुत बहस करी उसने, 1-1.5 घंटा मैंने मोबाइल रख लिया उसका। न जा कंप्लेन डालना क्या जो क्या काम करना करते वो थे पहले तो रिपेयर किए कभी किसी रिपेयरिंग मैं नहीं करता, नहीं बस वही कवर वाला कवर ग्लास एसेसरीज मोबाइल खोलना बंद करना सब आता है। लगता है कि रिपेयरिंग में हाथ नहीं डाला। डिस्प्ले भी मैंने पूरा खोला काला साफ़ किया सब किया, बट डिस्प्ले बैठाला नहीं था। उस दिन मैं पहली बार डिस्प्ले बैठाला तो मेरे को आता बराबर था, वो करता नहीं था, जानबूझ के नहीं करता था। मेरे हाथ से ब्रेक हुआ तो मैं क्या करूँगा भाई, तो करते रहे, बड़े वाले को बोलता करते बैठती, साफ करके रख दे रहा हूँ, जब लगे तब डालना। उससे आता है ग्लास काट के।
चैनल पे लो और यहाँ से लो और नहीं, इसको थोड़ा सा ताकत लगेगी अंदर से खोल कर, वहीं वहीं घसीगा तो कैसे होगा वो। एक किनारे किनारे ऐसे भी भाई इतना डिनर भी नहीं लग रहा था उसको वैसे तो। यहाँ से लगे ऐसे किनारे से। नहीं किनारे में डालना, अरे यहाँ पे चपका है। हर चीज़ का कड़िया है, हर चीज़ कटवा बन जाएगा। ऐसा ही है। देखिए कहाँ से करना कटिंग करेंगे। हाँ उसे समझ नहीं आ रहा। ऐसा लागले यहाँ रखना, दबाते हुए नीचे से लेना, तो सबसे नीचे वाली परत पे ही चढ़ेंगी। सबसे पहले तो सेपरेटर का एंगल बना के रखना। ये तो हर चीज़ का एंगल बन जाएगा कटा वाला। ये फिर नॉकिंग वाली है सबसे अच्छी। अरे सांबे अगर हफ्ते नीचे नहीं है ये कोई तो हो रहा है ये तो है। ये जहाँ मेरा नाखून है ना वहाँ, तो हफ्ते नीचे नहीं है वो। अच्छा जो नाखून जो ये वाला है ना ये इधर कर फटाफट कर, दूसरों को भी मौका दो। इसका काम हो गया।